हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। पिछली वीडियो में हमने अंडरस्टैंड कर लिया था डेटा मॉडलिंग क्या है, कैसे काम करता है, स्कीमा क्या होता है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो फटाक से जाके देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने उसके पहले वाले वीडियो में आई गेस हमने डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया था हमारे जावास्क्रिप्ट के साथ, सॉरी नोट जेएस के साथ, जिसका रिव्यू आपने अभी तक नहीं दिया है। किसी ने भी भाई कमेंट नहीं किया कि वो चीज़ अंडरस्टैंड हुई या नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप जाके कमेंट करिए कि अंडरस्टैंड हुआ या नहीं, ताकि मैं नेक्स्ट जा सकूँ। फिर भी अभी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, मॉडल्स बनाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम जाते हैं सीधा हमारे एसआरसी फोल्डर में। एसआरसी फोल्डर में मैं अभी कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करके आपको फाइल्स वगैरह बनाने का भी सिखाऊंगा, जो कि अच्छी बात है, जल्दी ही हो जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अभी मैं फ़िलहाल बैकएंड वाले इस फोल्डर में हूँ, रूट फोल्डर में हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सीडी करूँगा एसआरसी के अंदर, ठीक है। अब मैं एसआरसी के अंदर आ गया। अब इस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डायरेक्टरी बनाऊँगा mkdir, जिसका नाम रहेगा मॉडल्स, ठीक है। डायरेक्टरी बन गई है मॉडल्स के। और इसके बाद मैं सीडी करूँगा मॉडल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर टच कमांड हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, सैडली हमें गिट बैश में करना पड़ेगा कोड। बैश सही है भाई। सी डी एस आर सी डी मॉडल्स, ठीक है। अभी हम मॉडल्स में हैं और टच कमांड के ज़रिए से हम फाइल्स वगैरह बना सकते हैं। टच यूज़र डॉट मॉडल डॉट जे एस, ये नेम कन्वेंशन जो हम यह इस वीडियो में फॉलो करने वाले हैं। देखो, यूज़र डॉट मॉडल डॉट जे एस, ठीक है। मॉडल्स लिख लो, मॉडल्स सही रहेगा, मॉडल्स फंक्शन प्लस F2 मॉडल्स। मॉडल्स भी लिख लो, मॉडल्स जो भी प्रैक्टिस आप मेंटेन करना चाहते हो। मैं अभी के लिए मॉडल्स ही मेंटेन करूँगा। सी डी डॉट वापस से मैं क्या करता हूँ, बैकेंड वाली रूट में अभी आ देता हूँ, वरना फिर मुझे बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी जब मैं npm रन डेव करूँगा तो। अभी हम यूज़र मॉडल पर फोकस करते हैं। यूज़र का क्या क्या हम चीज़ें लेने वाले हैं, हम तो लेंगे यूज़र नेम लेंगे, जो कि यूनिक रहेगा। फिर उसके बाद हम लेंगे उसका ईमेल आईडी। फिर उसके बाद लेंगे एक पासवर्ड। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट मॉडल बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने बात किया था स्कीमा के बारे में, सिमिलरली वही सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ऑटो इंपोर्ट के लिए छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, पहले तो स्कीमा बनाएंगे। कॉन्स्ट यूज़र का स्कीमा बनाना है, यूज़र का स्कीमा बनाना है। स्कीमा कैसे बनाना है, सिंटैक्स बहुत सिंपल है। न्यू कीवर्ड अटैच करना है और उसके बाद स्कीमा वर्ड यूज़ करना है, स्कीमा, ठीक है। ये स्कीमा कहाँ से दे रहा है हमें, हमें देगा mongoose। रिक्वायर वाला सिंटैक्स है, हमें ये वाला सिंटैक्स यूज़ नहीं करना है। इंपोर्ट, इंपोर्ट हम बोलेंगे mongoose, mongoose फ्रॉम mongoose। और उसके बाद यहाँ पर आप एक कॉमा लगाकर आपको स्पेसिफिक क्या चाहिए, स्कीमा चाहिए। मुझे स्कीमा चाहिए, मैंने क्या लिया, स्कीमा इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। आई होप आपको ये स्टेप अंडरस्टैंड हो गई होगी। मैंने क्या किया, इंपोर्ट मोंगूस किया। मुझे मोंगूस से स्कीमा चाहिए। मोंगूस में एक स्पेसिफिक आता है स्कीमा करके, मुझे स्कीमा को स्पेसिफाई करना है। तो मैंने ब्रैकेट लगाकर उसके स्कीमा को स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। स्कीमा यहाँ पर हमारे इंपोर्ट हो गया। अभी स्कीमा क्या करेगा, देखो स्कीमा के बारे में यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ आ चुका है कि हमें करली ब्रेसेस लगाने और स्ट्रिंग नेम देना है एक्स, यानी कि हम फील्ड स्पेसिफाई करेंगे कि क्या फील्ड रहेगी। आपको वो सिंटैक्स में, सिंटैक्स देखते ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हमें चाहिए यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम और कोलन लगा के यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे, रूल्स लिखेंगे क्या रहेगा। इसका टाइप क्या रहेगा, टाइप क्या रहेगा, टी वाई पी ई टाइप रहेगा हमारा इसका स्ट्रिंग, टाइप रहेगा हमारा स्ट्रिंग। और इसके बाद हमें यहाँ पर फील्ड मिलती है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड है ये जो कि बुलियन वैल्यू लेगा। मैं लिखूंगा ट्रू, हाँ ये भैया रिक्वायर्ड है। और इसके बाद ये कि हमें क्या देना पड़ेगा यहाँ पर, टाइप, मतलब देखो यूजर नेम हमारा यूनिक रहना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है हमारे स्कीमा की प्रॉपर्टी। मैंने क्या कहा था, सीमा एक हमारा ब्लूप्रिंट है, तो मैं ब्लूप्रिंट में चीज़ें स्पेसिफाई कर रहा हूँ। हमें चाहिए यूजर नेम चाहिए, मैं एक और दो चीज़ें ऐड कर देता हूँ जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमें चाहिए यूज़र नेम, हमें चाहिए यूज़र नेम, उसके बाद चाहिए हमें ईमेल, EMAIL, ईमेल सही है। और इसका नाम भी क्या रहेगा, टाइप रहेगा हमारा, पता नहीं इससे क्या हो गया, टाइप रहेगा हमारा स्ट्रिंग, टाइप रहेगा हमारा स्ट्रिंग। और क्या रिक्वायर्ड है, हाँ रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है ट्रू, ट्रू, राइट। और
आई होप आपको अभी अभी तो ग्लांस हो गया होगा कि एग्जैक्टली स्कीमा क्या होता है। सिंटैक्स बहुत सिंपल है इसका, बहुत मत सिंपल है, मुझे ऐसा ऐसा नहीं लगा। हम क्या कर रहे हैं, स्कीमा बना रहे हैं और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। रीज़न क्यों स्टोर कर रहे हैं हम, स्टोर क्यों कर रहे हैं भैया, रीज़न क्या है स्टोर करने का, हम मॉडल्स बनाएंगे स्कीमा के जरिए, स्कीमा को यूज़ करते हुए हम मॉडल्स बनाएंगे। लास्ट वीडियो का पॉइंट याद है ना, सेकंड पॉइंट क्या करता है मॉडल, क्या करता है स्कीमा को यूज़ करके मॉडल बनाता है। तो अब हम क्या करेंगे, वही वही काम करेंगे, हम बोलेंगे mongoose डॉट मॉडल के जरिए से हम मॉडल बनाएंगे। यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे, देखो ये क्या पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है, स्ट्रिंग, और उसके बाद स्कीमा। इसको दो चीज़ें की ज़रूरत है, एक नेम चाहिए कि आपके डेटा मॉडल का नाम क्या है ताकि हम वो नाम हम डॉक्यूमेंट को देख सके, और सेकेंड फील्ड क्या है, स्कीमा, कि आपके डॉक्यूमेंट का स्कीमा क्या है। मैं कहूँगा स्ट्रिंग दे देते हैं इसको भाई, स्ट्रिंग दे देते हैं यूज़र, ठीक है, और कॉमा लगाकर स्कीमा, जो भी हमारा क्या है यूज़र्स का स्कीमा है, यूज़र स्कीमा, ठीक है, यूज़र स्कीमा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना पड़ेगा हमें ये सारी स्पेलिंग्स को, क्योंकि कई दफ़ा स्पेलिंग्स की तरफ से हमें एरर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, मैंने जैसे कि कहा था, अभी मुझे इस यूज़र मॉडल को हर जगह पर यूज़ करना पड़ेगा, मैक्सिमम फाइल्स में यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर दूसरे फाइल में यूज़ करना है तो उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं करूँगा एक्सपोर्ट। तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो ये स्टेप याद कर लो। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हर जगह पर mongoose डॉट मॉडल कैसे यूज़ करेंगे, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं इजीली। हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कांस्टेंट, इसका नाम हम देंगे वही नाम जो यहाँ पर जो नाम दिया है ना अपने यूज़र, यही नाम हम इसको भी, इसे भी देना पड़ेगा, यूज़र इज इक्वल टू, ऐसा वाला कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। कांस्टेंट यूजर, यहाँ पर जो आपने नाम दिया वही नाम यहाँ पर भी देना है, तब क्या करेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी हमारे पूरे कोड बेस के अंदर, इनफैक्ट हमारे डेटा बेस के अंदर भी। तो ये वाला स्टेप आप फॉलो कर लेना, ठीक है। इस तरीके से हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो अब कंटिन्यू करते हैं हमारे डेटाबेस मॉडल को। अभी यूज़र नेम चूंकि हमारे पूरे यूनिक रखने का हमारा प्लान है, बस ऐसे ही मैंने सोच लिया यूनिक रखना है करके, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। तो मैं लिखूंगा यूनिक ट्रू, यूनिक लिखना है, ट्रू लिखना है, ट्रू। अब आप सोच रहे होगे भैया कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड के टाइप्स आपको कहाँ से देखने को मिले। मेरा सिंपल जवाब है डॉक्यूमेंटेशन। आपने जाना है mongoose के डेटा मॉडल के डॉक्यूमेंटेशंस में, वहाँ पर जाके आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमें यहाँ पर फील्ड्स देखने को मिलते हैं, प्रॉपर्टी के फील्ड्स क्या क्या हम दे सकते हैं, टाइप है, रिक्वायर्ड है, और क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। आपने जाके सर्च करना पड़ेगा, ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, ठीक है, क्योंकि आपको ट्यूटोरियल हॉल में फंसना नहीं है। आपको क्या करना है, अच्छा कोडर बनना है, isn't it? फिर उसके बाद हम लेंगे पासवर्ड। पासवर्ड का क्या रहेगा हमारा, बहुत सिंपल है भाई, पासवर्ड भी क्या रहेगा हमारा, स्ट्रिंग ही रहेगा, टाइप स्ट्रिंग। रिक्वायर्ड है भाई। अब ये देखो, रिक्वायर्ड का मैं एक और टाइप आपको बताता हूँ। अगर चे यूजर ने वो नहीं दिया तो हमें कंसोल में वगैरह कुछ रिटर्न करना पड़ेगा ना फ्रंट एंड वाले को, कि हमें वो चीज़ रिक्वायर्ड है करके। मैं बोलूँगा ट्रू, हाँ ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, ट्रू। और यहाँ पर एक मैसेज भी स्पेसिफाई करूँगा कि पासवर्ड इज मस्ट, दैट इज इट। ऐसे आप मैसेज भी पास कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये स्कीमा वगैरह बनाने में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रेश टोकन की। रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश टोकन क्या है भैया, रिफ्रेश टोकन क्या है इसके बारे में हम जल्दी ही आपको बताएंगे, मतलब इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रेश टोकन के बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसका टाइप भी रहेगा बहुत सिंपल, टाइप रहेगा इसका हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। बहुत सिंपल से मैंने ये चीज़ बना लिया है, ठीक है, बहुत सिंपल है। हमने यूज़र का स्कीमा बनाया, उसका यूज़र नेम दिया, पासवर्ड ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, रिफ्रेश टोकन हमें रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें दे दी। हमें फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद हम एक और चीज़ यहाँ पर हम दे सकते हैं, एक कॉमा लगा के, यहाँ पर एक कॉमा लगाता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि ये बीसन है, ये बीसन क्या करता है, हमारा डेट टाइम वगैरह भी स्टोर करता है, टाइम वैल्यू भी स्टोर करता है। इसके साथ साथ इसीलिए हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, मैंने क्या किया, एक बार सेव करता हूँ, आपको सिंटैक्स समझ में आएगा। देखो मैंने क्या किया, स्कीमा बनाया, स्कीमा के अंदर हम दो मैप्स दे सकते हैं, एक मैप तो मैंने इसको ऑलरेडी दे रखा है, एक मैप तो दे रखा है, ये रहा हमारा स्कीमा का मैप। इसके साथ यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टाइम स्टैम्प्स, इसकी मैं बात कर रहा था, टाइम स्टैम्प्स ट्रू कर देंगे, ट्रू। इससे क्या होगा, दो फील्ड्स हमारे डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएंगी। क्या है, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट,
क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये दो चीज़ें हमारे स्टोर हो जाएंगे। अभी फिलहाल तो मैं डेटाबेस के साथ डेटाबेस के अंदर ये मॉडल्स वगैरह स्टोर नहीं करूँगा। आपको क्या करता हूँ, मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे मैंने यूज़र्स का डेटा स्टोर किया है वो चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये डेटा मॉडल वगैरह कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है ही, जहाँ पर आप कमेंट नहीं करते हो, ये बहुत ही बुरी बात है। चैनल के सब्सक्राइबर्स मैंने कहा था 1K तक टारगेट है, आपने 500 का रीच करवा दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सबका वेलकम है स्पीड अप फैमिली में। अब मैं चाहता हूँ कि आप 1K का टारगेट रीच करें, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, क्या ताकि आपको मैं दिखा सकूं हमारे डेटा मॉडल का। जैसे कि आप ये वाले डेटाबेस मॉडल में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये आईडी जो जिस जिस आईडी की हमने बात की थी, ऑब्जेक्ट आईडी, एग्जैक्टली यही वो वाली आईडी है। और मैंने यहाँ पर इसको यूज़र नेम दिया है, ईमेल दिया है, फुल नेम दिया है, अवतार दिया है, कवर इमेज दिया है, और इससे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से हम इन सब चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। तो मैं एक और फील्ड यहाँ पर ऐड करना भूल गया, जैसे कि हमारा लोअर केस हो गया। और कुछ फील्ड्स का ओवरव्यू दे देते हैं, ऐसे ही इस वीडियो को क्यों एंड करें। लोअर केस ट्रू ट्रू, हम, हाँ, मुझे ये चीज़ लोअर केस में चाहिए। अभी मुझे ये चीज़ तो हर हर जगह पर चाहिए भाई। ईमेल भी हमारा लोअर केस में ही रहना चाहिए, पासवर्ड भी हमारा लोअर केस में ही रहना चाहिए। काफ़ी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें तो काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा लोअर केस की बात हो गई, इसके अलावा और एक चीज़ रहती है ट्रिम, ठीक है। ट्रिम ट्रिम भी हमें क्या करना है, ट्रू करना है। ट्रिम का मतलब क्या होता है भैया, मान लीजिए कि एक यूज़र ने अपना नाम लिखा यहाँ पर, मैं लिखता हूँ मैंने अपना नाम लिखना है, HUSCN नाम लिखा, और मैंने यहाँ पर 2 स्पेस डाल दिया, 2 स्पेस डाल के ऐसे मैंने डेटाबेस में डाल दिया। तो ये क्या होगा पता है, यहाँ पर ये 2 जो स्पेस जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा था ना, ये भी काउंट होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को ट्रिम भी करना पड़ेगा, ठीक है। फटाक से मैं ट्रिम ईमेल में भी ऐड कर देता हूँ, Ctrl+C से कॉपी किया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर भी ट्रिम करना है, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर भी ट्रिम करना है। आई होप आपको इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, आई गेस इतना काफ़ी है इनिशियल बिगिनिंग स्टेज में। तो अगली वीडियो में हम राउट्स वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।